इस परंपरा में महिलाओं की देवताओं से शादी कराई जाती है। फिर पुरोहित और ऊंची जाति के लोग उनसे संबंध बनाते हैं। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर ने 15 अक्टूबर 2022 को ये वीडियो YouTube पर पोस्ट किया। बताया गया कि भारत में देवदासी प्रथा आज भी जारी है। मंदिरों के पुजारी दलित महिलाओं को देवदासी बना देते हैं, फिर उनका यौन शोषण करते हैं। कर्नाटक के एक गांव उक्करकेरी की कुछ देवदासियों के चित्र दिखाकर देश भर के मंदिरों और हिंदू धर्म को देवदासी परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया गया। ये नहीं बताया गया कि जिन कथित देवदासियों को वो दिखा रहे हैं वे किस मंदिर से जुड़ी हुई हैं और किस पुजारी ने उनका यौन शोषण किया। इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता इसी बात से समझी जा सकती है कि इसमें वडोदरा की महारानी चिमनबाई और उनकी बेटी को देवदासी के रूप में दिखाया गया है। दैनिक भास्कर के मालिक सुधीर अग्रवाल हैं। वे रक्षाबंधन जैसे हिंदू त्योहारों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए जाने जाते रहे हैं। देवदासी की आड़ में हिंदू धर्म पर कीचड़ उछालने के प्रयास के पीछे असली कारण क्या है, ये दैनिक भास्कर के मालिक ही बता सकेंगे। क्या वास्तव में हिंदू मंदिरों में देवदासियां होती थीं? यदि हां, तो वे कौन होती थीं और क्या करती थीं? इसका पूरा इतिहास इस वीडियो में हम जानेंगे। ब्रह्मांड पुराण में देवदासी के बारे में बताया गया है। इनके अनुसार देवमिंद्रियम दासनोति देवस्य परिचारिका देवदासी, अर्थात जो देवता की सेवा हेतु स्वयं को समर्पित कर दे वो देवदासी है। देवदासियां उन्हीं मंदिरों में होती थीं जो बहुत विशाल और पूरे नगर की आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र होते थे। देवदासी का मुख्य कार्य मंगल गीतों का गायन, वादन और नृत्य होता था। परम पुरुष संहिता के अनुसार दूसरे अध्याय में यज्ञ और उत्सव आदि के वर्णन में देवदासियों के उत्तरदायित्व बताए गए हैं। भेरी मृदंग पटह वीणा वेण वादि वाद्यकान घंटा काहल तूर्यादि मर्दल ध्वनिकारकान, अर्थात वे नाना प्रकार के गीत, संगीत, वाद्य आदि में निपुण, स्तुतिकर्ता और लेखिका होनी चाहिए। कुल मिलाकर देवदासियां गायिका, नर्तकी, संगीतकार और लेखिका होती थीं। हिंदू धर्म में संगीत का सीधा संबंध ईश्वर की आराधना से है, इसलिए देवदासी अपनी कला के माध्यम से ईश्वर की सेवा करती थीं। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि देवदासी शूद्र या दलित ही होनी चाहिए और पुजारी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ उन्हें शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देवदासियां परिवार नहीं बसाती थीं। उनमें से कई विवाह करके गृहस्थ जीवन भी बिताती थीं। 7वीं शताब्दी के बाद दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियों का वर्णन मिलता है। इन सभी में देवदासियों को समाज में सम्मानित स्त्री के रूप में ही बताया गया है। तंजावुर में राजा राज चोल द्वारा 10वीं शताब्दी में निर्मित बृहदीश्वर मंदिर की दीवारों पर लगे शिलालेख के अनुसार वहां 400 देवदासियों को नियुक्त किया गया था। उन्हें मासिक भत्ता और उपजाऊ भूमि दी जाती थी। अन्य मंदिरों में भी ऐसे ढेरों शिलालेख मिलते हैं। विजयनगर साम्राज्य में देवदासियों का सबसे वैभवशाली वर्णन मिलता है। हम्पी बाई सुभद्रा सेन गुप्ता में बताया गया है कि विजयनगर में देवदासियों को उनकी कला और ज्ञान के लिए सम्मानित किया जाता था। वे सभी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं और सार्वजनिक उत्सवों में मंदिर के रथ के सामने नृत्य करती थीं। विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ईस्वी वर्ष 1510 में आए पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने देवदासी प्रथा का उल्लेख किया है। उसके अनुसार देवदासियां भव्य महलों में रहती थीं, पालकियों में घूमती थीं।
वे जब महानवमी उत्सव में नृत्य करती थीं, तो रानियां और राजकुमारियां भी उन्हें देखने आती थीं। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान इस्लामी आक्रमणों में राजाओं और मंदिरों की पारंपरिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। देवदासियों के लिए आजीविका का संकट खड़ा हो गया। स्वाभाविक है, इस दौरान देवदासी परंपरा के नाम पर अनेक विकृतियां पैदा हो गईं। अंग्रेज आए तो उनका भी ध्यान मंदिरों के धन को लूटने पर अधिक था। वर्ष 1925 में अंग्रेजों ने हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट बनाकर मंदिरों की पूरी व्यवस्था को अपने चंगुल में ले लिया। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन हिंदू मंदिर स्वतंत्र नहीं हुए। हिंदू मंदिरों की सरकारी लूट जारी रही। ऐसे में यदि कहीं पर देवदासी प्रथा चल रही है या देवदासियां बहुत गरीबी में जी रही हैं और वेश्यावृत्ति करके पेट पालने को विवश हैं, तो इसके लिए भारत की सरकारों को दोषी ठहराना चाहिए, जिन्होंने देवदासियों के देवालयों पर कब्जा कर रखा है। जो सरकारें हिंदू मंदिरों का सैकड़ों करोड़ का चढ़ावा हर वर्ष हड़प जाती हैं, उन पैसों को इस्लाम और ईसाई मजहबों को बढ़ावा देने पर खर्च करती हैं। क्या वे कुछ लाख रुपए कभी उन्हीं मंदिरों पर आश्रित रहीं, देवदासियों के कल्याण पर खर्च नहीं कर सकती? देवदासी प्रथा को आज हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ईसाई मिशनरियों और वामपंथियों ने इसमें दलित ब्राह्मण का एंगल घुसाया, जबकि धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में देवदासी ही अपने आप में एक जाति बन चुकी है। पारंपरिक रूप से देवदासियां सभी जातीय समुदायों की हुआ करती थी। 90 के दशक में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने देवदासी प्रथा पर रोक लगा दी। हालांकि मंदिरों से देवदासियों का संबंध पहले से ही टूट चुका था। एक परंपरा के रूप में वे पीढ़ी दर पीढ़ी देवदासी नाम ढोती रहीं, लेकिन उनका वास्तविक पेशा कुछ और ही बन चुका था। देवदासी प्रथा आज भले ही कुरीति के रूप में जानी जाती हो, लेकिन हमें इसके योगदानों को भी सदैव याद रखना चाहिए। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम जैसे नृत्य और कर्नाटक संगीत जैसी महान शास्त्रीय परंपराओं को जीवित रखने का श्रेय देवदासियों को जाता है। इस्लामी और ईसाई औपनिवेशिक काल में भी उन्होंने सनातन धर्म से संबंधित कलाओं को बचा कर रखा। भारत के कई महानतम शास्त्रीय कलाकारों का देवदासी परंपरा से संबंध रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण लता मंगेशकर हैं, जिनकी दादी येशुबाई गोवा के मंगेशनाथ मंदिर में देवदासी थी। गायिका MS सुब्बालक्ष्मी और भरतनाट्यम की महानतम कलाकारों में से एक बाला सरस्वती भी देवदासी परिवारों से थी। देवदासियों की आड़ में हिंदू धर्म पर हमला कर रहा दैनिक भास्कर का यह वीडियो वास्तव में एक बड़े दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है। भारत में आज केवल कुछ हजार देवदासियां हैं। इनकी संख्या तेजी से कम हो रही है। फिर भी उन पर सैकड़ों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई गई हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों और मानवाधिकार संस्थाओं द्वारा देवदासियों पर मोटी मोटी रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं। सभी का एकमात्र उद्देश्य हिंदू धर्म को महिला विरोधी बताना होता है। आश्चर्य है कि इन विदेशी संस्थानों की दृष्टि कभी ईसाई संस्थाओं में रह रही लाखों ननों या ब्राइड ऑफ क्राइस्ट पर नहीं जाती, जो बिशप, पादरी और चर्च के अन्य अधिकारियों की हवस का शिकार बनती रहती हैं।